मेरा नाम पीर विकारुल असलम है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ श्रीनगर से है और मैं पिछले कई सालों से सोशल वर्क में और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे काम करता आया हूँ। मेरा नाम बेसिकली साइम मुस्तफ़ा है। तो अगर आप मेरी पहचान देखें यहाँ पे, तो वो एक क्रिकेटर की है। बेसिकली आई एम ए नेशनल क्रिकेट प्लेयर, तो लोग एज अ क्रिकेटर मुझे जानते हैं। तो यहाँ से मेरा अपना जो एक और तारुफ़ है छोटा मोटा, वो एक सोशल एक्टिविस्ट का भी है। और बहुत ही रिसेंटली हमने 10 जुलाई 2020 को हमने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की, इसका नाम जम्मू कश्मीर सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट है। हम नहीं चाहते हैं कश्मीरी होने के वैसे कि हमारा जो कश्मीर है इसका फ़ैसला चाहे डेवलपमेंट का हो या इसके मुस्तकबिल का दिल्ली में बैठा कोई शख्स करे। ये हक़ हमारा है और हम उस हक़ को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने एक सोशल पॉलिटिकल फोरम बनाया है जो एक सियासी तंजीम नहीं है, लेकिन एक अनऑफिशियल अपोजिशन है गवर्नमेंट को। हम क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं जबकि बाकी लोग डरे हुए हैं, जेलों में हैं। तो हम वो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हैं जो हुकूमत हिंद को बताएं कि उनको कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ गलत है। वो हम कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी यहाँ पे आई, अगर वो चाहती तो मुझे लगता है आज कश्मीर के ऐसे हालात नहीं होते। आज कश्मीर किसी और जगह होता, आज कश्मीर बहुत आगे होता। लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से फेस की है। मुझे नहीं लगता हम पहले किसी गैर को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। हमारे वो कहते हैं कि घर की मुर्गी अगर ठीक होती तो दूसरे के बाड़ी में जाके कहाँ वो अंडा डालती, ये तो ऐसी ही बात होगी। तो मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी हमने प्रॉब्लम सही है वो इन्हीं की वजह से सही है। और आज वही प्रॉब्लम्स है, आप लोगों की अगर आवाज़ सुने, लोग इन्हीं से नाराज़ हैं। मेन स्ट्रीम ने जो यहाँ के रिसोर्सेज थे, चाहे वो किसी भी किस्म के रिसोर्सेज हो, उनका इस्तेसाल किया है। तो वो गम वो गुस्सा जो है लोगों के साथ, क्योंकि जो वो वादे करके वोट लेते हैं यहाँ से, फिर बाद में उन वादों से मुकर जाते हैं या लोगों को फिर वो रसाई ही नहीं मिलती है कि लोग उनसे मिल भी पाएँ। तो बहुत सारे वादे किए गए, चाहे पॉलिटिकल हो, वेलफेयर बेस्ड हो, डेवलपमेंट बेस्ड हो, फिर जो हमें दिखा ही नहीं, ना किसी को जॉब मिला, ना किसी को रोज़गार ही नहीं मिला। तो फिर वो गम भी है लोगों में। और जो मसले कश्मीर था जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए ये ऐसे दो अक़वाम, दो कौमों के बीच में एक तसादुम का बाइस है जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। बहुत एक ख़तरा है हमारे इस एरिया को, जो अमन है, अमन शांति पे बहुत एक असर पड़ता है। रोज़ लोग यहाँ मारे जाते हैं, चाहे वो सिविल हों, बाकी लोग हों। तो खून रेजी होती है जिससे लोग अब तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि वो भी बाकी अक़वाम की तरह ज़िंदगी गुजारे, अमन से गुजारे। उनके बच्चे अगर बाहर जाएं तो वो ज़िंदा लौट के वापस घरों पे आए। इस टाइम पे देखें तो मुझे नहीं लगता है कोई भी आम आवाम, अगर आप देखें, वो यहाँ पे उस चीज़ से उनको अफसोस है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिटेन किए गए। तो आम आवाम मुझे लग रहा है उस चीज़ से खुश। हाँ, जो दुख हैं हमारे, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको छीना गया, उस चीज़ से हमें प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के हैं। लेकिन आम आवाम ने, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, किसी ने पॉलिटिकल लीडर्स की डिटेंशन पे बात नहीं की। हर किसी ने इस बात पे, मुझे लगता है अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती तो ओपन एजेंडा के साथ लोग आ जाते। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। वो आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिर सियासतदानों आगे क्या किया है, दैट्स क्वाइट सिंपल। अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त 2019 में हुआ, उसमें हम आम नागरिकों से पूछा ही नहीं गया, जो गैर जमहूरी है, अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव किया गया। अगर आपको पता हो कि 370 को हटाने का मैंडेट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को था, जो 56 में डिज़ोल्व कर दी गई थी। यानी आर्टिकल को रेटिफाई करने के बाद ही वो डिज़ोल्व हो गई थी। तो उनके रिकमेंडेशन के बगैर तो इसको हटाया नहीं जा सकता था। बहसत एक आम नागरिक और बहसत पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारा ये सवाल है हुकूमत हिंद से कि आपने गैर आईनी तौर इसको कैसे हटाया। तो मुझे लगता है जो विल ऑफ द पीपल है वो एसेटेन नहीं हुई है इस बारे में। तो लोगों को इस चीज़ का दुख है, अनडाउटेडली एज अ कश्मीरी इस चीज़ का है, क्योंकि 370 हमारी एक पहचान थी, हमारा एक स्पेशल स्टेटस था। लेकिन अब ये भी देखिए, स्पेशल स्टेटस का क्या एक आम कश्मीरी को फ़ायदा पहुंचता था या नहीं पहुंचता था। इस स्पेशल स्टेटस का भी जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने ही फ़ायदा उठाया। अगर आम आवाम इस टाइम पे पिस रही है तो इसी वजह से है कि ये जो 370 हमारा स्पेशल स्टेटस था, आम आवाम का जो ये सियासतदान ने फ़ायदा वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाते थे। ये तो अपने लिए मुझे लगता है 370 इन्होंने रखा हुआ था। लेकिन एक आम इंसान, एक ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, इस चीज़ का हर किसी को दुख है। कौन चाहेगा कि मुझे अपने घर से उठा के आप लोग बेघर करें। पाकिस्तान का भी एक अहम किरदार है और ये हम नहीं कहते हैं, कश्मीर की आवाम नहीं कहती है कि पाकिस्तान यहाँ का फ़रीक है। ये हिंदुस्तान जो है, हुकूमत हिंद ने यूएन में लेके जब मसला लिया, वहाँ रेजोल्यूशन हुआ कि ये एक बायलैटरल मसला है। अभी तक हमको इसमें फ़रीक बनाया ही नहीं गया ऑफिशियली।
तो कश्मीर की आवाम और हम आम नागरिक जो कश्मीर के आम सिटीज़न हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर एक ट्राइलैटरल डिस्प्यूट है। क्योंकि हम बीच में हैं, यहाँ से इंडिया है, यहाँ से पाकिस्तान है, बीच में हम लोग हैं। तो कम से कम ये दो बैठ के बात करें, हम भी, हमारा भी देखें हम लोग क्या चाहते हैं। हमने ना तो अभी आपको चुना है, ना तो हमने आपको चुना है। हम लोग बैठ के इतनी सी बात कह रहे हैं कि कोई हमसे भी पूछे हम लोग चाहते क्या हैं। आप लोग वो इशू आपस में सॉल्व करें, हमारी मर्जी भी पूछें, तब जाके आप किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। आप हमारे घर का फैसला आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हमें बीच में हम लोग कहीं पे है ही नहीं। तो सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग बैठ के बात करें अमन से, ताकि हम भी अब सुकून से रह चुके। बहुत लाशें हमने भी देखी, बहुत घर वीरान यहाँ पे हो गए, बहुत बच्चे यतीम भी हो गए। तो आप लोग वो चीज़ देखें, हमसे भी पूछें, हमारा भी हक बनता है जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, हमसे भी पूछा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं कि इंसानियत के एक दायरे में रह के ये चीज़ की जाए।